सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो, अपने अपने कुलदेवी की जय हो। जय जय श्री राधे। देखो, कह रहे हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म की गति बड़ी गहन है। अहमदाबाद में वासना नामक एक इलाका है। वहाँ एक कार्यपालक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार संभालता था। वही आदेश देता था कि किस क्षेत्र में पानी देना है। एक बार एक बड़े किसान ने उसे 100 रुपए की 10 नोटें एक लिफाफे में देते हुए कहा, साहब, कुछ भी हो पर फलाने व्यक्ति को पानी न मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। साहब ने सोचा, 1000 रुपये मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसीलिए यह दे रहा है, किंतु गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्यों कर्म बंधन में पड़ूं। 1000 रुपये आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे। मैं गलत कर्म करके 1000 रुपये क्यों लूं। मेरे अच्छे कर्मों ने अपने आप रुपए और आ जाएंगे। अतः उसने 1000 रुपये उस किसान को वापस लौटा दिए। कुछ दिनों बाद इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी उसके साथ बैठा। वह लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में भूल गया। वह इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अटैची लावारिस पड़ी थी। उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली तो उसमें से पता और टेलीफोन नंबर मिला। इधर सूरत में व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था, किसको बताएं। बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपकी अटैची ट्रेन में रह गई थी, जिसे मैं ले आया हूँ और मेरा यह पता है, आप इसे ले जाइए। बाप बेटे गाड़ी लेकर वसाना पहुँचे और साहब के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, साहब, आपका फ़ोन आया था। साहब ने कहा, आप तसल्ली रखें, आपके सभी सामान सुरक्षित हैं। साहब ने अटैची दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल सामान एवं रुपए ज्यों के त्यों हैं। ये साहब नहीं, भगवान है। ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। साहब, 1000 रुपये रखे हैं ना। व्यापारी, साहब, आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपये हैं। साहब, 1000 रुपये मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने वह बुरा कार्य नहीं किया। यह सोचकर कि यदि 1000 रुपये मेरे भाग्य में होंगे तो कैसे भी करके मेरे पास आ जाएंगे। व्यापारी, साहब, आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपये ही हैं। जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ लेते हैं वे तो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति। जब जब हम कर्म करें तो कर्म को विकर्म में बदल दें, अर्थात कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर दें। अपना कर्म में से कर्तापन हटा दें तो कर्म करते हुए भी हो गया विकर्म। तो किए, लेकिन कर्म का बंधन नहीं रहा। संसारी आदमी कर्म का बंधन कारक बना देता है, साधक कर्म को विकर्म बना देता है, लेकिन सिद्ध पुरुष कर्म को अकर्म बना देते हैं। आप भी कर्म करें तो अकर्ता होकर करें, न कि कर्ता होकर। कर्ता भाव से किया गया कर्म बंधन में डाल देता है एवं उसका फल भोगना ही पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बुरा कर्म करते समय तो आदमी कर डालता है, लेकिन बाद में उसका कितना भयंकर परिणाम आता है इसका पता ही नहीं चलता है।
बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।